In this video, we will discuss about surface tension. Let's see surface tension क्या होता है. We can see very small insects walking on surface of water. छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं पानी के ऊपर चलते हैं. जैसे पहले डायग्राम को आप देखिए. A greased needle if placed carefully on surface of water remains on top. अगर आप एक greased needle ले लेते हैं और उसको अगर आप पानी के ऊपर बहुत केयरफुली रखते हैं तो वो तैर जाता है. जैसे ये सेकंड वाला फोटो जो आपको दिख रहा है. These examples clearly show that the top layer of the liquid acts like a stretched membrane. ये आपको साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि जो टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. दिस इज ड्यू टू क्या? सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है ऐसा. अब आप इस बात को समझिए कि अगर हम देखेंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू सरफेस टेंशन की सरफेस टेंशन क्या होता है. Molecules apply a short range force known as the molecular force on the neighboring molecules. हर मॉलिक्यूल अपने पास वाले मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लगाता है. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. मॉलिक्यूलर रेंज इज द डिस्टेंस अप टू विच दिस फोर्स इज इफेक्टिव. जहां तक ये फोर्स इफेक्टिव होता है उसको मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं. जनरली ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है. The top layer of width equal to the molecular range is called the surface film. और top layer जो molecular range के बराबर होती है उसको हम surface film कहते हैं. Molecules well inside the liquid experience zero force. जैसे आप इसकी बात कीजिए, हर तरफ से बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, जीरो हो गया. But the molecules on the surface experience a downward force. लेकिन जो molecules surface के ऊपर होते हैं उन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है. सम वर्क मस्ट बी डन इन रिस्टोरिंग दिस मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग सो गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. इस बात को समझिए, जैसे जब मॉलिक्यूल फुली इनसाइड था, ठीक है, यहां, तो यहां से यहां तक लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना है. यहां से यहां तक लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना है. वर्क डन इज जीरो. लेकिन जब आप इसके अंदर इसको लेके जाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पुल फोर्स है. आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहां पे आपको वर्क डन करना पड़ेगा. और जो वर्क डन आप करेंगे वही सरफेस की एनर्जी में स्टोर हो जाती है, जिसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं. क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी. तो इस बात को समझ लीजिए, जो टॉप लेयर के पास जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी. Now, understand, we know that every system tries to be in minimum energy state. The surface film tries to acquire minimum area to minimize its energy. Due to this, a tangential force exists on the surface. Force acting per unit length is called surface tension. Surface tension depends on nature of liquid, but it might change due to presence of impurities or by change of temperature. बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन फोर्स बाय पर यूनिट लेंथ होता है. ठीक है ना. ये जैसे मान लीजिए टोटल फोर्स यहाँ पे F लग रहा है और लेंथ इसका L है. ये जो लाइन है इसका टोटल लेंथ L है और टोटल फोर्स जो यहाँ लग रहा है दैट इज F. तो सरफेस टेंशन F बाई L है. dF बाई DL भी लिख सकते हैं. SI यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर है. टेंसर क्वांटिटी है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है. तो इस बात को याद रखिएगा कि जो टॉप लेयर ऑफ लिक्विड होता है वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. और इस पे अगर आपको फोर्स निकालना है, ठीक है ना, तो फोर्स आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं. नाउ सी, सरफेस एनर्जी क्या होती है. टेक ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम विथ लाइट स्लाइडर. ये रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है आपका और यहाँ पे एक लाइट स्लाइडर है. डिप द फ्रेम इन सोप सोल्यूशन सो दैट अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द लूप. इसके ऊपर एक सोप फिल्म बन गया. Now pull the slider slowly to increase the area of film. स्लाइडर को खींचते हैं ताकि एरिया इसका बढ़ जाए. ठीक है. इस बात को समझिए कि यहां पे अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा. देखिए, यहां SL लग रहा है फ्रंट से, 1 मीटर पे S लगता है और L इसका लेंथ है तो SL लग गया. पर मैं 2SL लूंगा क्योंकि भूलिए मत ये एक थिन फिल्म है तो दो सरफेस होगा ना. एक जो फ्रंट में आपको दिख रहा है और एक इसका बैक जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, पर है वो.
तो दोनों सरफेस पे फोर्स लग रहा है, इसलिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 2SL लगाना पड़ेगा। और अगर ये डिस्टेंस x है, वर्क डन Fx आ गया, 2SLx आ गया, वर्क डन S इंटू 2LX आ गया, S डेल्टा A, वर्क डन S डेल्टा A है डेल्टा U के बराबर। तो वर्क डन अगर S डेल्टा A है, ये डेल्टा U के बराबर है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि du SdA आ गया, U ऐसे आ गया, याद रखने के लिए USA याद रख लीजिए। तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। नाउ इमेजिन करो, अगर आप चाहते हो एनर्जी घटे तो एरिया घटना चाहिए, इसलिए भी तो लोअर एरिया रखने की कोशिश करता है। सरफेस की टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट होने की होती है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। तो फिर से समझिए क्या हुआ कि इसको हम खींच रहे थे बाहर, 2SL इसलिए लिया, 1 मीटर पे S लगता है, L मीटर पे SL, टोटल हो गया 2SL। 2SL क्यों? क्योंकि फ्रंट से SL, बैक से SL, 2SL। डिस्प्लेसमेंट x है, तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो वर्क डन सीधे सीधे हमारा Fx 2SLx आ गया, वर्क डन आ गया S इंटू 2LX, S डेल्टा A हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला S डेल्टा A दैट इज डेल्टा U, du का फॉर्मूला SdA। तो यहाँ से आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो U इक्वल्स टू SA आ गया। एनर्जी घटानी है तो एरिया घटानी पड़ेगी। टू कीप इट्स एनर्जी मिनिमम, the liquid drop tries to acquire minimum surface area. For a given volume, a sphere has the minimum surface area, so the drop will be spherical. Bigger drops may be oval due to its weight. जैसे ड्रॉप स्फेरिकल होता है, बड़े ड्रॉप्स ओवल हो जाते हैं, बट छोटे ड्रॉप्स बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्ले दे दूं और मैं आपसे कहूं अलग अलग शेप बनाओ, तो किसी ने क्यूब बनाया, ठीक है, किसी ने कोन बनाया, किसी ने स्फीयर बनाया, किसी ने सिलेंडर बनाया। आप देखेंगे सबका वॉल्यूम सेम है, पर जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करके देखेंगे, जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम है, इस वजह से जो ड्रॉप्स होते हैं दे टेक स्फेरिकल फॉर्म। जो ड्रॉप्स होते हैं वो कैसा फॉर्म लेते हैं? स्फेरिकल फॉर्म लेते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा क्या होगा। ऐसा होगा कि अगर हमें इफेक्ट ऑफ कोलीज देखना है, जैसे क्या है, आर रेडियस के ड्रॉप्स हैं, ठीक है, तो आर रेडियस के ड्रॉप्स हैं, ये सारे मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर का। तो मेरी बात समझिए, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपसे कहूं कि आप मान लीजिए मंदिर जाते हैं और आपको पूजा की थाली में 2 तरह के लड्डू दिख रहे हैं, एक आर रेडियस वाले लड्डू दिख रहे हैं और एक 2R रेडियस वाले लड्डू दिख रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो आर रेडियस वाले 4 लड्डू ले लीजिए या आप 2R रेडियस का 1 लड्डू लीजिए। तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तो लेट्स सी इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम इसका वॉल्यूम कंजर्व करेंगे, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कट गया, r की वैल्यू n रेज टू द पावर 1/3 स्मॉल r आ गई। तो बच्चे अगर n की वैल्यू 8 होगी ना, तो 8 का पावर 1/3 2 हो जाएगा, तब जाके रेडियस डबल होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आर रेडियस के 2 ड्रॉप्स को मिलाने से 2R का रेडियस बन जाता है, ऐसा नहीं है। 8 चाहिए रेडियस डबल करने के लिए, मतलब अगर आप आर रेडियस के 8 लड्डू मिलाएंगे तब जाके 2R रेडियस का 1 लड्डू बनेगा। सो इट्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल टू टेक द बिगर, 2R रेडियस वाले लड्डू को लेने में फायदा था। 27 चाहिए ट्रिपल करने के लिए, 64 चाहिए 4 टाइम्स करने के लिए, इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आप इनिशियल एनर्जी निकालेंगे n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एस, फाइनल एनर्जी निकालेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एस, 4 पाई n रेज टू द पावर 1/3 स्मॉल r का होल स्क्वायर एस, n रेज टू द पावर 2/3 4 पाई आर स्क्वायर एस। अगर आपको हीट निकालना है डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दीजिए, लीजिए n रेज टू द पावर 2/3 माइनस n 4 पाई आर स्क्वायर एस। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। तो यहाँ जो
हीट प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि कैसे निकालेंगे आप इसको इस तरह से निकालेंगे कि टोटल एनर्जी कंबाइन कर देंगे इनिशियल फाइनल और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे